हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्शियल पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपनी एक नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है एमसीक्यू मानिया। क्लास 9th के लिए ये सीरीज़ आपकी पूरी ऑर्गेनाइज करी गई है। यहाँ पे हम लोग हर चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू लगभग हम लोग 25 to 30 एमसीक्यूज़ को हम लोग कवर अप करेंगे सारे चैप्टर्स के। ये जो सीरीज़ है आपके एग्जाम्स के लिए और आपके कंप्यूटर के बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छी लगेगी नई सीरीज़। ठीक है, तो मेरे टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए देखते हैं आज अपना थॉट क्या है। तो थॉट कह रहा है डाउट्स डज देम ऑफ प्रोग्रेस अवेट्स। जो डाउट्स है क्या करना है हमें उनको हमें हटा देना है, क्लियर कर देना है। और क्या क्यों कर देना है? क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो क्या है, वो हमारा इंतजार कर रही है। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है चैप्टर नंबर 1 का लिखा है हाउ मैनी जनरेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कितनी जनरेशन होती हैं, इसका जवाब हमें देना है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी जल्दबाजी बना हुआ है, तो यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह नहीं है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 रहेगा, 3 रहेगा, आगे रहेंगे, उसमें हम लोग प्रॉपर इमेजेस का यूज़ करेंगे ताकि आपका जो भी ये पूरा एमसीक्यू सीरीज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो देखो कह रहा है कितनी जनरेशन होती है कंप्यूटर के अंदर। तुम्हें पता है कितनी होती है? 5 जनरेशन अब तक कंप्यूटर के अंदर आई है। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाफ, जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो क्या था हमारा? वो था हमारा मार्क 1। फिर कह रहा है फादर ऑफ द कंप्यूटर, ये तो हम लोग जानते ही हैं, कौन है? चार्ल्स बेबेज। फिर देखो लिखा है द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुई? आपके यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या यूज हुए? आपके ट्रांजिस्टर यूज हुए। और आपके थर्ड में क्या यूज हुई? आपकी आईसीज यूज हुई। क्लियर? फिर वो कह रहा है इन विच जनरेशन द आईसी वॉज यूज। अभी बताया किसमें यूज हुई? थर्ड जनरेशन में यूज हुई, आईसी का यूज हुआ। ठीक है, फिर जो कह रहा है डैश कंप्यूटर फॉर्म द बेसिस ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है जिसने क्या किया? फॉर्म किया बेस किसके लिए? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए। तो किसने किया था आपका? वो किया था आपका एनियाक ने। क्लियर? फिर देखो आगे, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। इनमें से कौन सी मॉडर्न कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखो स्पीड तो होती है, एक्यूरेसी भी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, लेकिन जो ये इंटेलिजेंस है ये क्या है? ये आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न कंप्यूटर्स की नहीं है। ठीक है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज, जिसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, स्टोर जो कंप्यूटर प्रोग्राम है आपका, इसका जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया? ये आपका दिया था जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, फिर कह रहा है देखो आईसी वॉज इन्वेंटेड बाय, जो आईसी थी इसको किसने इन्वेंट किया? जॉन किलरी एंड रॉबर्ट नॉइस। ठीक, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आईसी को इन्वेंट किया। आईसी के लोग इन्वेंटर थे। फिर कह रहा है द टर्म कंप्यूटर ओरिजिनली रिफर टू अ पर्सन हु परफॉर्म कैलकुलेशन। जो टर्म कंप्यूटर है क्या उस पर्सन के लिए, पर्सन को रिफर करता है जो जनरली कैलकुलेशन करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स होती है? क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फिर देखो हमका रिपीट मार गया, आईसी वॉज इन्वेंटेड बाई, है ना, तो कुछ हमका रिपीट हो गया है, ये तो कुछ गलत कर दो, काट दो इसको। ठीक, ये आपका ये पहले वाला हो जाएगा आईसी इन्वेंटेड बाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है द टर्म कंप्यूटर ओरिजिनल फिट पर्सन टू फॉर्म कैलकुलेशन। फॉल्स हो गया आपका, रिपीटेड क्वेश्चन। फिर देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखो रैम तो होती है हार्डवेयर, हार्ड डिस्क भी होती है, जीपीयू भी आपका होता है, लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? वो एक टाइप है किसका? सॉफ्टवेयर का। फिर कह रहा है द फर्स्ट प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर। जो पहला प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर था किसने इन्वेंट किया? वो इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। क्लियर? फिर देखो आगे कह रहा है द एनियाक वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, है ना, फुल फॉर्म देखो दिया है एनियाक का, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये क्या था पहला? ये आपका पहला था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फिर कह रहा है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स एज प्राइमरी कंपोनेंट। कौन सी जनरेशन में क्या यूज हुआ? किनका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। तो आंसर लिखा हुआ है किसमें यूज हुआ? सेकंड जनरेशन में। फिर कह रहा है आईसी का यूज कहाँ हुआ? थर्ड जनरेशन में हुआ। तो फुल फॉर्म ऑफ WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? तो वो किया गया था हमारा टिम बर्नर्स ली के द्वारा। फिर कह रहा है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। एक कलेक्शन किसका? कई सारे इंस्ट्रक्शंस का जो ये बताता हो कि आखिर करना क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर? फिर कह रहा है द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो क्या करता है? जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और उसको प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर, ताकि जिसमें अदर सॉफ्टवेयर रन हो सके। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर।
फिर कह रहा है तो फॉलोइंग जैसे है ना एग्जांपल ऑफ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखो लिखा है डिवाइस ड्राइवर, ये तो होगा नहीं। बायोस चिप अलग हो गया, ये भी नहीं होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये भी आपका नहीं होगा। क्या बचा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है, ये हमारा टाइप है जिसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जैसे है ना एग्जांपल ऑफ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा, भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर जो कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के एक सीरीज परफॉर्म करना अपने आप से क्या कहलाएगी हमारी, ये हमारी कहलाती है प्रोग्रामिंग। ठीक, क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग। ठीक, फिर देखो आगे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हैज लेड टू, कंप्यूटर की डेवलपमेंट से क्या हुआ है, इंक्रीज कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन, फास्टर एक्सेस की बोथ, है ना, क्या हुआ है, फास्टर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई है इससे क्या हुआ है, इससे जो इंफॉर्मेशन की एक्सेस है वो क्या हो गई है, वो हमारी काफ़ी फास्ट हो गई है। ठीक है, तो ये थे आपके 25 MCQ लगभग अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, बहुत ही जल्दबाजी में पूरी PPT बनी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आई होप आप लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद की जो अगले जो चैप्टर्स की आपकी वीडियोस आएंगी, जो अगले चैप्टर्स के लेक्चर्स के वीडियोस आएंगे, उनमें काफ़ी वो एक अट्रैक्टिव से रहेंगे। उनमें हम लोग जितना हो सकेगा इमेजेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी पूरा एक सीरीज़ है वो काफ़ी इंटरेक्टिव रहे, आप लोग बहुत कुछ सीख के सीरीज से जाएँ। अगर आप क्लास 9th में हैं या क्लास 9th में नहीं भी हैं, तब भी क्या होगा, ये जो पूरी सीरीज़ है ये आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, ठीक, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टाटा।